दोनों दिल्ली में अमित शाह से मिले, महायुति में उनकी आने की बातचीत चल रही है, चर्चा चल रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। और रही बात अठावले जी की, अब अठावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता का प्रेम, जनता का अपार समर्थन हमारी युति के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, और हम उसी कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और विजयी होंगे। Today, Raj Thackeray and Amit Thackeray met with Amit Shah at Delhi. What do you have to say about this? All I would say is these are people who used to attack Shiv Sena after Balasaheb Thackeray ji, saying that we have changed our course. But Balasaheb Thackeray ji never ever chose to bow down to the Delhi Darbar to form alliances. Both sides, whether it is Mr. Thackeray, Raj Thackeray, or whether it is the traitor Sena, they both are dancing to the tunes of the Delhi Darbar. That is point 1. Point 2, I have been repeatedly saying 0 plus 0 plus 0 plus 0 will turn out to be a 0, because people of Maharashtra are very clear that they will support the Mahavikas Aghadi. We continue to get the love of the people, the support of the people, and their absolute belief that it is time that justice is done to all the injustices that Bharatiya Janata Party carried out. So we are very confident about the people. And thirdly, what I'd like to say is we are already seeing how Ramdas Athavale is also creating a ruckus about the inclusion of Mr. Raj Thackeray. So whatever said and done, it is clearly an all-out war within the Mahajhuti alliance, and they're on their way out, and out of the favor of the people of the state. फिर से प्रकाश अंबेडकर ने एक लेटर लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को और इंडिया अलायंस को कि मैं सपोर्ट करूंगा, किस तरह से देखती हैं, क्या कहना? देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी हमारे साथ लगातार चर्चा में हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी जो बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, उसमें भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जहां पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात की है। ठीक ही बात है, इंडिया अलायंस में आप किसी को भी समर्थन दें, एज लॉन्ग एज समर्थन दे रहे हैं और एक ही तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो विचार थे संविधान को लेकर, उसके खिलाफ अगर काम कर रहे हैं, तो एकजुट होना जरूरी है और केंद्र सरकार को चैलेंज करना जरूरी है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा, पार्टी के जो भी निर्णय होंगे, महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर एक साथ होकर निर्णय लेगी। So, Mr. Ambedkar has been in regular touch with the alliance partners of Mahavikas Aghadi, and he has shown support for the Mahavikas Aghadi. So his letter clearly continues to show that he will support our candidates, whether it is the Congress party, whether it is the Shiv Sena candidates, whether it is the NCP candidates. He would be fighting against the same forces that we are fighting against, which is the Bharatiya Janata Party, which have, I would say, have let loose a series of steps which has undermined democracy and goes against the vision of Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Constitution, the architect of the Constitution. And I'm hopeful that Prakash Ambedkar ji will fight against such dark forces who are trying to bring in autocracy into the country. सांगली की जो लोकसभा सीट है उसको लेके मतलब दावा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो और शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चर्चा का विषय है और मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, पर साथ ही साथ अभी चर्चा जारी है, एक पॉजिटिव माहौल में जारी है, और जो सबसे विनेबल कैंडिडेट होगा और विनेबल सीट होगी, उस आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो जब तक सारे कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हो जाए, सीट एलोकेशन की घोषणा नहीं हो जाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी।
So as far as the Sangli seat is concerned, besides the Sangli seat, we are still discussing in a very positive environment where all three political parties are committed to put the best foot forward, put the best candidate forward, and allocate seats on the basis of winnability of the political party as well as the political candidate. So discussions are still on, and considering it is happening in a positive environment, you will know the decision soon, and considering that it is still being decided and the candidates who would be best suited to contest are still being decided, whether it's Sangli, whether it's Kolhapur, whether it's Mumbai region, all of that would be known to you sooner or later. Mr. Devendra Fadnavis seems to be boasting about the fact that he came back to power, and his statement on "I will return back to power" seems to be complete after breaking two parties. What a pathetic legacy to be boasting about, where you've undermined democracy, you've undermined constitution, the Supreme Court has slapped you on your face, and your greed for power and your lust for power has become known to the people of the state, and you've lost all the respect that you earned perhaps as the Chief Minister of Maharashtra. And what has your fate become? The people in Delhi the powers in Delhi don't listen to you, powers in Maharashtra don't listen to you. You've ended up becoming half a deputy. And if this is something worth boasting about, Mr. Fadnavis, I can only wish you all the very best, because these are very few days of you all being in power. देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो वापस लौटे हैं, 2.5 साल बाद लौटे, दो पार्टियों को तोड़कर। आप किस लेगेसी की बात कर रहे हैं? जो बेईमानी की लेगेसी है। आप झूठ के आधार पे आपने सरकार बनाई है, सत्ता की भूख में आपने दो पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की, पर वो पार्टियों ने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। और आपने तो जनता को कहा था आप फिर से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। आपकी पार्टी ने तो आपको हाफ डेप्यूटी बनाकर छोड़ दिया है। ना दिल्ली में आपको कोई पूछ रहा है, ना महाराष्ट्र में आपको कोई पूछ रहा है, और आप उसका बयान देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं उनसे फिर से कहूंगी, कुछ दिनों के लिए भी हाफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जनता आपको बेदखल करने वाली है, और जनता ने मन में विश्वास बना लिया है, और जनता ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी सरकार जो बेईमानी से बनी है उनको हटाना जरूरी है। बल्कि मैं तो उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महाराष्ट्र को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक गिर सकती है सरकार में बने रहने के लिए।